टुडेस टॉपिक इज जैनिज्म, जैन धर्म। जैन धर्म के फाउंडर ऋषभ देव थे और रियल फाउंडर महावीर को माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ थे, तीसरे संभवनाथ थे। जैन धर्म में तपस्या को माना जाता था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। उनके पिता अश्वसेन शासक काशी थे। माँ वामादेवी थी। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए: सत्य, झूठ मत बोलो, अहिंसा, हिंसा ना करे, अस्तेय, चोरी नहीं करे, अपरिग्रह, संपत्ति का अधिग्रहण ना करे। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अंजया या प्रियदर्शन, दामाद का नाम जमाली था। उन्होंने भी आखिरी सिद्धांत दिया था ब्रह्मचर्य का। उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना परिवार का त्याग कर दिया, 12 वर्षों तक ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों को स्वीकार किया और इसमें 5वें को ब्रह्मचर्य के रूप में जोड़ा। उन्होंने 3 त्रिरत्न दिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। स्याद्वाद या अनेकांतवाद का परिचय महावीर ने कराया था। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वे थे जो खुद को नंगा रखते थे, उनका नेता भद्रबाहु था। श्वेतांबर वे थे जिन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी, उसका नेता स्थलबाहु था। जैन साहित्य को आगम के रूप में जाना जाता है। उनकी भाषा प्राकृत थी। जैन परिषदें। पहली परिषद 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। उसका अध्यक्ष स्थलबाहु था। उसके परिणाम स्वरूप 12 अंगों को संकलित करना शुरू किया। दूसरी परिषद 512 ईसा पूर्व में हुई। स्थान वल्लभी, गुजरात। उसका अध्यक्ष था देवाधि मुनि। परिणाम जैन साहित्य अंततः संकलित हुआ। दिगंबर समुदाय को और अच्छे से देखते हैं। दिगंबर इस संप्रदाय के भिक्षु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना कपड़े वाली सादी सफ़ेद साड़ी पहनती है। सभी 5 व्रतों का पालन करती है और ये मानते थे महिलाएं मुक्ति नहीं पा सकती है। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ये समुदाय और सब कास्टों में बटा हुआ था। प्रमुख उप संप्रदाय मूला संघा, बिस्पांथा, तेरा पंथा, तरन पंथा या सम्य पंथा। ये फिर और सबसेट में बटे हुए थे: गुमा पंथा, टोटा पंथा। श्वेतांबर भिक्षु वे सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, केवल 4 व्रतों का पालन करते थे ब्रह्मचर्य को छोड़कर, और ये मानते थे महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ये भी सब सेक्ट्स में बटा हुआ था। स्तनकवासी, तेरापंथी। जैन धर्म का प्रसार। महावीर ने अपने अनुयायियों के एक आदेश का आयोजन किया जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को भर्ती किया गया था। जैन धर्म ने हिंदू धर्म से खुद को बहुत स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया था, इसलिए यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान एक जैन तपस्वी बने और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया। मगध में अकाल, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। अकाल 12 वर्षों तक चला और अपनी रक्षा के लिए भद्रबाहु के नेतृत्व में कई जैन दक्षिण भारत चले गए। उड़ीसा में इसने खारवेल के राजा कलिंग के संरक्षण में चले गए।
जैन वास्तुकला के प्रकार। लायना गुम्फास गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 30-35 महाराष्ट्र में। मांगी तुंगी गुफा ये भी महाराष्ट्र में है। ये सब जैन वास्तुकला से संबंधित है। गजपंथा गुफा महाराष्ट्र में। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में। हाथी गुफा गुफा उड़ीसा में। सीता वासल गुफा तमिलनाडु। मूर्तियाँ गोमटेश्वरा बाहुबली प्रतिमा श्रवण बेलागोला कर्नाटका। अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। जियानालय मंदिर दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। जैन धर्म से संबंधित है। गिरनार और पलिताना मंदिर गुजरात। मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में है। बुद्ध धर्म जैन धर्म से अलग कैसे है? जैन धर्म में भगवान को मानते थे, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म करता है। जैन धर्म आत्मा के परित्याग अर्थात पुनर्जन्म को मानता था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों ने अपने सिद्धांत का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का संरक्षण किया था? ऑप्शंस आर प्राकृत, संस्कृत, द्रविड़, पाली। इसका आंसर है प्राकृत। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका एक मुख्य सिद्धांत और दर्शन है? बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, वैष्णव। इसका आंसर है जैन धर्म। दूसरी जैन परिषद का आयोजन स्थान था पाटलिपुत्र, वल्लभी, नालंदा, वैशाली। पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद हुई थी और दूसरी जैन परिषद वल्लभी में हुई थी। इसका आंसर वल्लभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शंस आर सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक भाषण, सम्यक चरित्र। इसका आंसर है सम्यक भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर ने जैन धर्म के मौजूदा सिद्धांतों में शामिल किए जाने वाले 5वें सिद्धांत को क्या कहा था? अहिंसा, शुद्धता, ब्रह्मचर्य, सच्चाई, गैर कब्जे। इसका आंसर है शुद्धता, ब्रह्मचर्य। निम्नलिखित में से कौन जैन वास्तुकला का एक उदाहरण है? दिलवाड़ा मंदिर, गिरनार मंदिर, गोमतेश्वर की मूर्ति, प्रोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान मिला? ऑप्शन आर ऋजुपालिका, निरंजना, अस्किनी, जमुना। निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका आंसर है ऋजुपालिका। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन धर्म। इसका आंसर है बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध और जैन दोनों में सर्वनिष्ठ है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न या त्रिपिटक। इसका आंसर है
अहिंसा।